नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और रोमांच जारी है। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है मैच। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 165 रन का टारगेट दिया था। और यशपाल जी, अगर हम हैदराबाद सनराइजर्स के गेम को देखें तो पहले बैटिंग का फैसला उन्होंने किया, मैदान पर आए और सही खेल दिखाया। हालांकि जब पहला विकेट गिरा तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई, लेकिन गेम संभाल लिया आगे जाते जाते। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि वो रणनीति बदली है वार्नर ने, कि वो खुलकर खेलना चाहते थे, अपने जो युवा खिलाड़ी उनको देना चाहते थे पूरा मौका। और वो जो गर्ग और उसने किया है अभिषेक शर्मा ने, वो उलटफेर कर दिया। देखिए, जो मैच विनर थे वो सारे आउट हो गए थे। हाँ। लेकिन जो युवा खिलाड़ियों ने काम किया है बाद में, वो जिस रफ्तार से रन बनाए हैं, उसी का कारण है कि रन की साझेदारी थी दोनों के बीच में। और यही उलटफेर हो रहा है। इसीलिए अब 8 गेंद में 35 रन चाहिए। अब वो बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है धोनी को, और शॉट्स लग नहीं रहे हैं। तो वो मैच तो उन युवा खिलाड़ियों ने बना दिया था। और अभिषेक शर्मा की जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, हाँ। मौका मिला तो उन्होंने कर दिखाया। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जो IPL है, ये युवा खिलाड़ियों के नाम है। वैभव, अभिषेक शर्मा का जिक्र मैं आपसे भी कर रही थी। हालांकि उस वक्त हम उनके ऑलराउंड प्रदर्शन, खासकर बॉलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन जब बल्लेबाजी करने आए तो बल्ले से भी उन्होंने कमाल दिखा दिया। प्रियम गर्ग जो चल नहीं रहे थे, आज तो प्रियम का भी मैजिक दिखा। ज्योत्सना, प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा की हमें बात जरूर करनी चाहिए और हम बात करेंगे भी। लेकिन मैं पहले दर्शकों को बता दूं, यशपाल जी को बता दूं कि यशपाल जी कह रहे थे धोनी से बड़े शॉट नहीं लग रहे। जैसे ही उन्होंने, यशपाल जी ने बात कही, धोनी ने खलील अहमद की गेंद पर छक्का जड़ दिया है। और अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स को 7 गेंदों में जीत के लिए 29 रन चाहिए। और यहां से अब हमें यह देखना है कि भुवनेश्वर कुमार के इंजर्ड होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पास पूरा मौका है इस मैच को जीतने का, क्योंकि अब जो आखिरी ओवर है वो एक स्पिनर से ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार इंजरी की वजह से ड्रेसिंग रूम में जा चुके हैं। अब यहां पर जो सनराइजर हैदराबाद के कप्तान है डेविड वार्नर, उनके पास या तो अभिषेक शर्मा है या जम्मू कश्मीर के हमारे जो ऑलराउंडर है समत, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा सा प्रॉब्लम उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि आखिरी ओवर में जब स्पिनर होगा ना महेंद्र सिंह धोनी के सामने, तो हमने इससे पहले भी देखा IPL में आखिरी में एक बार अक्षर पटेल की 3 गेंदों पे 3 छक्के मारकर उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया था। हाँ। अब यहाँ पर बिल्कुल तो मैच कह सकते हैं भुवनेश्वर की इंजरी इस समय बहुत महंगी साबित हो सकती है, और यशपाल जी, जो मैं देख पा रही हूँ वो कुछ इस हिसाब से है 6 बॉल 28 रन। आपको क्या लगता है कि ये टारगेट अचीव हो पाएगा? क्योंकि कोई बहुत बड़े शॉट्स तो धोनी मार नहीं पा रहे हैं। 4 छक्के चाहिए और 1 चौका चाहिए, क्योंकि जो गेंद 1 या 2 रन के लिए जाएगी तो वही मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर गेंद पर कम से कम चौका लगना चाहिए। तो ये बड़ी चुनौती अब आ गई है। भले वो समझ गेंदबाजी करे या कोई और करे, लेकिन हर गेंद पर कम से कम चौका लगना बहुत ज़रूरी, जो कि इस बड़े ग्राउंड में चुनौती है। धोनी है तो मुमकिन है, लेकिन वो करना पड़ेगा। और ये एक फिर मौका आया धोनी के सामने कि वो कर दिखाए। और राशिद की अगर बात करें वैभव, तो राशिद की आज के मैच में जो बॉलिंग देखने को मिली है, जो टाइटल उनके पास है और जिसलिए उन्हें जाना जाता है, आज एक बार फिर से, हालांकि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि क्यों इतना भरोसा टीम को राशिद पर है। जी बिल्कुल, राशिद की अगर हम यहाँ बात करें, जो पहले 2 मैच थे उसमें कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट राशिद नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले मैच की जो उनकी गेंदबाजी थी ना, हाँ। उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा कि जब आप 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं, पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए सिर्फ 12 रन देकर, और वो उनके इस IPL करियर का सबसे बेस्ट फिगर थी। और उसी मोमेंटम को उन्होंने आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी जारी रखा। देखिए, राशिद खान इस समय वर्ल्ड स्पिनर है, वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर है इस समय। अगर हम बात करें T20 हो चाहे ODI हो, इस समय नंबर 1 स्पिनर है। तो जब आप नंबर 1 स्पिनर गेंदबाजी करता है और पिछले मैच में वो 3 विकेट लेकर आया ना, तो वो और खूंखार हो जाता है। और यहाँ पर जो विकेट्स हैं, ये दुबई की विकेट्स हैं, अबू धाबी की विकेट्स हैं, ये स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं। और राशिद खान के बारे में बता दूं, जो दुनिया में तमाम जितनी भी T20 लीग्स या T10 लीग होती है, राशिद उन सभी लीग्स में खेलते हैं। तो उनके पास एक्सपीरियंस है इन सभी विकेट्स में गेंदबाजी करने का। तो एक बहुत बड़े गेंदबाज हैं और उनका यही एक्सपीरियंस टीम के काम भी आ रहा है। चाहे पिछले मैच की बात करें, चाहे इस मैच की बात करें, इतनी शानदार बॉलिंग और उसके बाद इकॉनमी, और उसके बाद जब विकेट ले लेते हैं तो मतलब कह लीजिए सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन यशपाल जी, एक और प्लेयर है जिसका मैं जिक्र
जिक्र करना चाहूंगी अब्दुल समद की परफॉर्मेंस ने भी हमें काफी इंप्रेस किया है, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। आखिरी ओवर वही कर रहे हैं। हाँ। अब हीरो बनने का मौका है, लेकिन पहला गेंद अच्छा नहीं किया, वो वाइड कर दिया है और वाइड का चौका भी मिला है साथ में, तो एक अतिरिक्त गेंद भी करनी पड़ेगी। तो ये दबाव है एक ऐसे खिलाड़ी के सामने कि जो कहीं भी उलटफेर कर देता है, वो धोनी है। हाँ। तो उनके सामने एक अच्छी गेंदबाजी करनी, लेकिन इस युवा खिलाड़ी के पास मौका है हीरो बनने का। बिल्कुल, युवा खिलाड़ी के पास मौका है। और वैभव, जिस तरीके से हम आईपीएल के इस सीजन में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई चमक रहा है तो वो है युवा खिलाड़ी, खासकर भारतीय युवा खिलाड़ी। जी बिल्कुल, लेकिन जोशना यहाँ पे जो फैसला लिया गया ना अब्दुल समद से गेंदबाजी करवा के, मैं उसके टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आपके पास अभिषेक शर्मा जैसा गेंदबाज है जिससे आप लगातार इस सीजन में लगातार गेंदबाजी करवाते आ रहे हैं, और इतने बड़े मैच में इतना जो फाइनल ओवर है आपने अब्दुल समद को दे दिया। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अगर हम बात करें उनके पास नहीं है, तो वहीं अभिषेक शर्मा एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, और इस टीम में इस मैच से पहले तक वो प्रॉपर एक गेंदबाज की तरीके से खेल रहे थे। सनराइजर हैदराबाद सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ उतर रही थी, तो बिल्कुल अब इस मैच का नतीजा जो भी हो, भले ही अब्दुल समद जो 23 रन या 22 रन जो बचे हैं उसको डिफेंड कर लें, लेकिन फिर भी अभिषेक शर्मा पे दाव लगाना चाहिए था डेविड वार्नर को। इससे पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, और इससे कुछ देर पहले वो अच्छी बल्लेबाजी कर आए हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा इस समय। और अब बस देखने वाली बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से इस मैच को ऑन करते हैं, क्योंकि पिछले जब से आईपीएल शुरू हुआ है हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ऊपर आएंगे। यशपाल जी, हाँ बिल्कुल वैभव, यशपाल जी 4 बॉल 17 रन, आपको क्या लगता है? बहुत क्लोज मैच देख रहे हैं आप। मैंने कहा ना, धोनी है तो मुमकिन है, और वो हीरो बनने का मौका है समद के सामने। और वो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, तो लेकिन वो गेंद को रोक नहीं पाई, इतनी तेज शॉट मारा था कि किसी फील्डर को मौका नहीं और गेंदबाज को मौका नहीं। तो ये अभी हर गेंद पे देखिए उलटफेर होगा। अब मैंने कहा ना, वो समद के लिए हीरो बनने का मौका, उनको लेंथ अच्छी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तेजी से वो शॉट खेलते हैं, अब वो बल्ले पे आ रही है, बल्ले के बीचों बीच, तो हर गेंद पे चौका मारना कम से कम जरूरी है धोनी के लिए। चौका नहीं, मुझे तो लगता है हर गेंद पे छक्का मारना जरूरी है। वैभव, अगर धोनी की पोजीशनिंग की हम बात करें, पहले 7 पे, फिर 6 पे और आज 5 पे, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजह से गेम में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं था ये? देखिए जोशना, हर गुजरते मैच के साथ महेंद्र सिंह धोनी जो अपना बैटिंग पोजीशन है ना उसको ऊपर करते जा रहे हैं। सबसे पहले वो 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, फिर उसके बाद नंबर 6 पर आए, और आज वो नंबर 5 पर आए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब आज महेंद्र सिंह धोनी के पास मौका था कि वो नंबर 4 पर भी आके बल्लेबाजी कर सकते थे, तो उन्हें बिल्कुल आना चाहिए था। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें, आपने नंबर 4 पर भेजा केदार जाधव को, जो पिछले 1-1.5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेले हैं, और इस आईपीएल में भी बिल्कुल रंग में नजर नहीं आ रहे। तो जब इतना बड़ा मौका, आपको पता है कि आप पहले ही 2 मैच हार चुके हैं, आज अगर आप एक और मैच हार जाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे रेस में। तो धोनी जब 5 नंबर पे वो आ सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल, मैं मानता हूं आपको, उन्हें नंबर 4 पे आना चाहिए था। और केदार जाधव से तो आप ज्यादा गेंदबाजी भी नहीं करा रहे, तो वो प्रॉपर एक बैट्समैन खेल रहे हैं। शायद उनकी जगह आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी खिला सकते थे, क्योंकि केदार जाधव बिल्कुल भी लय में नहीं लग रहे। तो महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा ऊपर आए, अगर 1 नंबर और पहले आ जाते ना, तो शायद हम जो इस फाइनल ओवर में देख रहे हैं कि मैच बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। थोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स शायद इस मैच को हार भी जाए, तो अगर धोनी थोड़ा 1 नंबर और ऊपर आ जाते तो चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को शायद 1 ओवर रहते पहले जीत जाती। और जिस तरीके से मैचेस की बात करें पिछले 3-4 दिनों से यशपाल जी, जो हम देख रहे हैं, जो भी टीम चेस कर रही है, चाहे वो बॉलिंग ऑप्ट करे टॉस के बाद या बैटिंग, चेस करने वाली टीम हार रही है। तो हैदराबाद सनराइजर्स ने जब ये फैसला लिया टॉस जीतने के बाद कि हम वो बैटिंग करेंगे, तो वो एक बहुत वाइज डिसीजन था। लगभग समद हीरो बन गए हैं 2 गेंद में। अब मुश्किल है, क्योंकि 1 ही रन, 3 गेंद में 1 रन, जो तीसरा गेंद किया तो वो 1 रन मिला है। तो अब 2 गेंद में वो 2 छक्के भी लगा लेंगे तो जीत नहीं पाएगी सीएसके। तो ये एक और उलटफेर आज देखने को मिलेगा। हाँ वैभव बोलिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यशपाल जी ने भी बताया कि आखिरी 1 गेंद पर अब 14 रन चाहिए जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के, तो यहाँ से तो अब इम्पॉसिबल लग रहा है। या तो फिर जोशना यही हो जाए कि जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने 2 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, तो अब अब्दुल समद लगातार 9 बॉल्स डाल दें और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी 2-3 बड़े शॉट जड़ दे तो वो जीत सकते हैं। लेकिन अब वो शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे करिश्मे बहुत समझदारी से गेंदबाजी की, ऐसे करिश्मे बार-बार नहीं होते। बोला 7 रन से सनराइजर्स हैदराबाद ने ये जीत हासिल की है, और दिस डे डज नॉट सीम्स टू बी अ लकी डे फॉर धोनी एंड टीम। यशपाल जी बिल्कुल, देखिए वही बात, जो संकट मोचन था, हाँ। डुप्लेसी, वो किसी वजह से अपनी ही गलती से वो रन आउट हो गए, बाकी कोई चल नहीं रहा था। हाँ।
अगर शेन वॉटसन की बात करें, वो नहीं चल रहे हैं। केदार जाधव बिल्कुल फ्लॉप हैं, जैसे भोला बात कर रहे थे। तो अंबाती रायडू आए, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है कि आप 2 मैच के बाद आते हैं तो आपके पैर नहीं चलते हैं, तो लाइन गलत पकड़ ली तो वो बोल्ड हो गए। तो धोनी के ऊपर निर्भर था, वो कोशिश की, लेकिन देखिए 7 रन पीछे रह गए। हालांकि एक स्थिति ऐसी भी थी मैच में वैभव, जब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब धोनी के बल्ले से बड़े शॉट्स निकलेंगे, क्योंकि उस वक्त शॉट्स की दरकार थी। T20 है, आपके पास बहुत ज्यादा बॉल्स तो होती नहीं है और कैसे ओवर खत्म होते हैं पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उन्हें बहुत स्लो खेलेंगे, 1-1, 2-2 रन लेंगे, तो ऐसे तो आप जीत हासिल कर नहीं सकते हैं। देखिए सारी चीजें अगर हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा कि अगर सब कुछ हम एक्सपेक्ट करें महेंद्र सिंह धोनी से। इस समय अगर इस टीम की बात की जाए, शेन वॉटसन रन नहीं बना रहे, अंबाती रायडू ने पहले मैच में रन बनाए, उसके बाद वो 2 मैच खेले नहीं, आज का मैच खेले, आज भी उनसे रन नहीं लगे। उसके बाद केदार जाधव, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि वो भी बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे हैं। तो सिर्फ अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी आपको हर मैच नहीं जिता सकते, तो महेंद्र सिंह धोनी नंबर 5 पे आते हैं, 6 पे आते हैं। आपके जो ओपनर्स हैं उनको एटलीस्ट ऐसी शुरुआत देनी होगी, एक थोड़ा बेस बनाकर देना होगा, जिससे धोनी को क्या होता है कि जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं ना, तो शुरुआत में 10 से 15 गेंदें लेते हैं सेट होने के लिए। जो आज हमने भी देखा कि जब धोनी शुरुआत की 10 गेंद खेल चुके थे, उस समय तो उन्होंने शायद सिर्फ 6 या 7 रन ही बनाए थे। तो जब एक बार सेट हो जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी, फिर बड़े शॉट्स चढ़ते हैं, जैसा हमने आज देखा। अंत में उन्होंने बड़े शॉट्स भी लगाए, और एक समय तो मैं आपको बता दूं, जोशना 7 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को 100 रन चाहिए थे। तो आप ये मान के चलिए कि जो आखिरी की 42 गेंदें हैं ना, उस पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 90 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो अगर शुरुआत के जो ओपनर्स थे या थोड़े मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे, अगर वो थोड़ा और तेजी से रन बनाते, शुरुआत में अपनी जो जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभाते ना, तो आज ये मैच जरूर चेन्नई सुपर किंग्स जीतती। धोनी ने बिल्कुल ठीक थोड़ा सा अपने आप को 1 नंबर ऊपर आज उन्होंने और किया, 4 नंबर पे आते। अब अगले मैच में देखते हैं चेन्नई के कि क्या हर मैच के साथ धोनी जैसे कि अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो क्या वो ऊपर आएंगे। बहरहाल बात आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की कर लेते हैं। आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी हैं प्रियम गर्ग। प्रियम को आज के मैच में मिले हैं 77 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही प्रियम के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 104। प्रियम ने आज के मैच में 26 गेंद पर नाबाद 51 रन की पारी खेली। प्रियम ने 1 छक्का और 6 चौके भी लगाए। आज के मैच के दूसरे गेम चेंजर खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को आज के मैच में मिले हैं 71 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही धोनी के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 126। धोनी ने आज के मैच में नाबाद 47 रन की पारी खेली। एक और खिलाड़ी हैं जो आज के मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं, और वो हैं रविंद्र जडेजा। जडेजा भी आज के मैच में उन्हें 71 फैंटेसी पॉइंट्स मिले हैं। जडेजा के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स अब हो गए हैं 82। जडेजा ने आज 35 गेंद पर 50 रन की पारी खेली। जडेजा ने इस मैच में 2 6 और 5 चौके लगाए। यशपाल जी, प्रियम गर्ग, महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा, हालांकि आज जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी वो प्रियम गर्ग की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जडेजा और धोनी करते आए हैं, जिताते आए टीम को, लेकिन ये कहां छुपा के रखा हुआ था सनराइजर्स ने ये गर्ग को। जिस तरह की पारी खेली है, ऐसा विश्वास दिखा रहे थे पहली गेंद से ही, और जिस तरह से चौके लगाए और छक्का लगाया है, तो मुझे लगा कि एक जैसे एक अनुभवी बल्लेबाज होता है वैसे उन्होंने बल्लेबाजी की, कोई दबाव नहीं दिख रहा था। यही वो विश्वास जीता उन्होंने कि जो वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, कि जो उनके खास करके युवा खिलाड़ी है वो खुलकर खेलें, एक कोशिश करें कि 150 160 से ऊपर हो। वो बन भी गया, और देखिए 7 रन से मैच भी जीत गए। तो ये एक रणनीति वार्नर की सही साबित हुई। हाँ बिल्कुल। और अगर जडेजा की बात करें और धोनी की बात करें, कोशिश बहुत की थी, लेकिन वही जैसे कि वैभव ने भी बोला, जो टॉप ऑर्डर है वो चल नहीं पाया, बहुत अच्छे रन नहीं बने, तो इसलिए मैच जीत नहीं पाए, 7 रन से चूक गए। बिल्कुल देखिए धोनी ने कोशिश की, जडेजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन आप बड़ी मैदान पर जब आप एक मिस आउट होती है ना, फिर वो फील्डर के हाथ में जाती है। और यही आज देखने को भी मिला। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले मैच में चेन्नई के हाथ जीत लगेगी। 4 मैच खेले हैं, 1 जीता 3 हारे। क्रिकेट धमाका में बस इतना ही। यशपाल जी आपका, वैभव आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल एक तरफ बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत है, तो दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला। इन दोनों मैचों के प्रीव्यू के साथ कल दोपहर 3 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज की बात रजत जी के साथ।